प्यारे बच्चों, पिछले कई दिनों पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, अर्थशास्त्र जिन्हें कहते हैं, जिसमें से आपको स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। और आज हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड पढ़ाने जा रहे हैं। एक बार ज़रूर देख लो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है। कहते हैं द टेकिंग मोर देन वन क्रॉप फ्रॉम द लैंड इन अ ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। कहते हैं टेकिंग मोर देन वन, एक से अधिक फसलों का उगाया जाना साल में किसी एक भूमि के टुकड़े पर, वह मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंक्रीजिंग यील्ड इन एनी पीस ऑफ लैंड। अब यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग क्या है। इन इंडिया में फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश यूज द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग फर्स्ट इन ऑल। इन देयर रीजन फार्मर यूज ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन एंड HYV हाई यील्डिंग वैल्यू वाले केमिकल फर्टिलाइजर एंड pesticide in farming. Some of them brought tractors and equipment for harvesting, which accelerated plowing, sowing and harvesting. To use all these methods is called modern farming method. जहाँ ये सारी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, आपको भी बताया, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स है, मतलब खाद, उच्च तकनीक वाले बीज जो अधिक उपज दें, अधिक जब उपज होगी अधिक वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब इस तरह से सारी चीज़ें जहाँ ट्रैक्टर वगैरह का उपयोग होता है वो क्या कहलाता है, मॉडर्न फार्मिंग कहलाता है। अब मॉडर्न फार्मिंग के फलस्वरूप क्या होता है, फसल अच्छी तरह से होती है और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अब सोर्स क्या हैं यहाँ दे रहे हैं, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट एंड स्टैटिक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा ये सब जानकारियाँ दी गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग के अंतर्गत ही देयर वाज ए वेरी लिटिल ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ pulse between the 1965-66 and 2017-18, while the production of the wheat increased stupendously beyond expectation. Therefore, we can say that the green revolution was very beneficial for the production of wheat. अब इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल क्या है रिक्वायर्ड बाय फार्मर्स हु वांट टू अडॉप्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अब मॉडर्न फार्मिंग के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, कहते हैं यहाँ नेसेसरी वर्किंग कैपिटल फॉर द फार्मर हु वुड हैव टू हायर प्रोडक्शन इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड etc. एंड कैश मनी। During the production, cash money is required for making payments and purchasing essential material. अब ये मेकिंग पेमेंट्स एंड परचेजिंग एसेंशियल मटेरियल के लिए जो मनी यूज की जाती है वह क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल कहलाती है। इसके अलावा सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, ये भी आपके वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। वाई डू द फार्मर्स नीड मोर कैश मनी मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग दैन अर्लियर। पहले तो इतना कैश का उपयोग नहीं करते थे, मनी का प्रयोग, पैसे का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में कैश का बहुत उपयोग होता है। इसका क्या कारण है, कहते हैं फॉर मॉडर्न मेथड फार्मिंग दे नीड टू परचेज सीड, chemical, fertilizer, pesticide. Therefore, such farmers need more cash money. मतलब इन सब के खरीदने के लिए पैसे, अब तो कैश की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट से ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में।
अब इसके बाद में क्या कहते हैं, सजेस्टेड एक्टिविटी क्या बताई गई हैं। ड्यूरिंग द फील्ड विजिट टॉक सम फार्मर्स योर रीजन फाइंड आउट। खोजें क्या, व्हाट फार्मिंग मेथड टू फार्मर्स यूज, मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्सड, राइट ए नोट ऑन इट। व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, हाउ मच द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, फ्रॉम वेयर टू फार्मर्स ऑब्टेन एसेंशियल इनपुट्स। इन सब के बारे में जवाब देखिए क्या दिए गए हैं। फर्स्ट में कहता है, पहला प्रश्न है व्हाट फार्मिंग मेथड टू फार्मर्स यूज, मॉडर्न, ट्रेडिशनल और मिक्स। कहते हैं द फार्मर यूज मॉडर्न मेथड फॉर फार्मिंग एज ए गेट मोर प्रोडक्शन इन लेस लेबर एंड टाइम। मोर प्रोडक्शन, लेस लेबर एंड टाइम। सेकंड में है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ लिखते हैं रेन, ट्यूबवेल्स एंड कैनल आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। फोर्थ में पूछा है, थर्ड में पूछा है व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन। थर्ड में है हाउ मच द कल्टीवेशन लैंड इरिगेटेड, हाउ मच ऑफ द लैंड ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड इज इरिगेटेड। थर्ड का देखिए क्या देते हैं, मोस्टली पार्ट्स ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड इज इरिगेटेड। फोर्थ में वेयर डू फार्मर ऑब्टेन एसेंशियल इनपुट। क्या लिखते हैं, फार्मर्स ऑब्टेन इनपुट इन द रिक्वायर फ्रॉम मार्केट। अब देखिए अगला है विल द लैंड सस्टेन। क्या होता है, एज लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेज वी शुड टेक केयर इन यूज ऑफ वी इफ वी वांट टू enjoy लॉन्ग टर्म or benefit of it. The scientific research reveal that the modern method of farming has overused the natural resources in many regions. The overuse of fertilizer in the wake of the Green Revolution has decreased the fertility of the soil. Besides it, the continuous drawing of groundwater through tube wells has considerably lowered to the groundwater level. In fact, such resources as fertility of soil and groundwater take years to recover. If they are depleted once, it is very difficult to restore them. If we want to ensure future development of agriculture, we will have to take care of the environment. The imbalance and unscientific use of land is giving rise to several other problems. The chemical fertilizer have such as mineral which immediately dissolve in water and become valuable to plants, but the soil cannot retain them for long. These chemical fertilizers escape from the soil and pollute the groundwater, rivers and ponds, etc. Chemical fertilizer can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. It means their use will render the soil less fertile than before. The consumption of chemical fertilizer is highest in the Punjab. The continuous use of chemical fertilizer has depleted the fertility of the soil. Now the farmers of Punjab are forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs in achieve the same level of the production. It has resulted in ever rising cost of cultivation. अब देखिए क्या पूछते हैं, सचेटेड एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर मैगजीन, राइट अ लेटर टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन योर ओन वर्ड्स टेलिंग हिम हाउ यूज टू केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी हार्मफुल। इस तरह इसको लिखने कहा गया है। क्या लिख रहे हैं, द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट न्यू दिल्ली सब्जेक्ट रिगार्डिंग to information of the loss due to the excessive use of chemical fertilizer. Sir, through various scientific tests, it has been fully proved the unbalanced use of excessive chemical fertilizer is fatal to the fertile potential of the land. Due to
This, along with the surface water, groundwater, is also polluted, which is very harmful for health. Therefore, you have a humble request to promote organic fertilizer, formulate policies, and get a framework for organizing public awareness program so that the farmers are motivated to use organic fertilizer as well as aware of the fatal consequence of chemical fertilizer. थैंक यू। ये इसके बारे में लेटर दिया हुआ है, इसे इतना पढ़ करके आइए, फिर कल हम और पढ़ेंगे। ठीक है, आगे। थैंक यू।